आइएगा, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है आपका 7 फरवरी 2025 का जो है कि आपको करंट अफेयर की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। आइए जरा देखते हुए पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन ही आपका बोल रहा है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला की बात करेंगे, ये कौन बन गई है? तो ये बनी है आपकी कौन? मेडिसन मार्स। मेडिसा मार्स? नहीं मेडिसा सर, मार्स ये नहीं बनी है, होगा। तसेगो गेले ये जो है बनी कि है, गेले। आपको, तसेगो है ग्लेव। ना, तेसेगो गेले। हाँ स्टेबो जो है कि आपको ग्लेवे जो है कि आपको बनी है। ये जो है कि आपको अश्वेत महिला जो है कि आपको होने वाली है। स्टेबो जो है कि ग्ले ने मिस जो है मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास जो है कि आपको रच रच दिया है ना। तो सोबे जो है कि आपको गिले ने एक एक जो है कि पेशे से क्या है, पेशे से एक वकील और उद्यमी जो है कि आपको होने वाली है। और गेल का संबंध जो है कि आपको किस देश से है? तो यह जो है कि आपको दक्षिण दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका से जो है कि आपको होने वाला है। मिसेज वर्ल्ड 2025 समारोह अमेरिका में आयोजित किया गया और इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो इसका पहला उन्नीस सौ संस्करण का चौरासी आयोजन 1984 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। क्लियर है? कब का? 1984 का है। मिसेज वर्ल्ड मिसेज वर्ल्ड विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित किए जाने वाला संदर्भ का क्या होने वाला है? प्रतियोगिता जो है कि आपको होने वाला है, विवाहित महिलाओं का होने वाला है। श्रीलंका की रोजी जो है कि आपको सेना नायक पहली जो है कि आपको क्या बनी है? पहली मिसेज वर्ल्ड जो है कि आपको बनी थी, ये श्रीलंका की जो है कि आपको थी। और मिसेज का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय की बात करेंगे, भारतीय महिला कौन? तो सरगम कौशल। जो है कि आपको कौशल 2022 में, और उसके बाद अदिति गोबी त्रिकर ये जो है कि कब बनी थी? ये जो है कि आपको 2001। 2001 में जो है कि आपको बनी थी। आगे चलते हैं, मिस इंडिया यूएसए की बात करेंगे। मिस इंडिया यूएसए किसको बनाया गया है? कौन है 2024 में? कैथलीन ये जो है कि सैंडर। आपको कैटलीन जो है कि आपको सेंड्रा नील जो है कि आपको बनी है। भारतीय अमेरिकी वंशज जो है कि आपको होने वाली है, मतलब इसका खानदान कहीं ना कहीं पुराना संबंध भारत से है, लेकिन ये कहाँ की नागरिकता इसको प्राप्त है? अमेरिका अमेरिका की की। नागरिकता जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होने वाली है, यही जो है कि आपको है। और 73वें नंबर के मिस यूनिवर्स 2024 का विजेता कौन था? तो यह जो है कि आपको विक्टोरिया कैथर जो है कीचड़। कि आपको, हाँ विक्टोरिया जो है कि आपको केजर, है ना, थेलविंग जो है कि आपको बनी थी। और विक्टोरिया कीजर थेलविन की बात करेंगे, ये किस देश की होने वाली है? तो ये डेनमार्क। होगी कहाँ की? ये जो है कि आपको डेनमार्क की जो है कि आपको होने वाली है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य को, है ना, नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो नक्सल नक्सल मुक्त जो है कि किसको घोषित किया गया है? तो यह कर्नाटक। किया गया है कर्नाटक को जो है कि आपको किया गया है। किसको? कर्नाटक को किया गया है। कर्नाटक का अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण जो है कि आपको कर दिया है। और यही जो आप महिला देख रहे हैं, इसी का नाम है लक्ष्मी। ये जो है कि आपको क्या थी? नक्सलवादी थी, जो आत्मसमर्पण जो है कि आपको कर दिया है। जिसके बाद जो है कि आधिकारिक तौर पे कहां से? तो कर्नाटक से क्या हो गया? नक्सल जो है कि आपको मुक्त जो है कि आपको हो गया है। लेडीज आत्मसमर्पण थी सर। समिति ने, हाँ लेडीज थी, है ना। आत्मसमर्पण समिति ने 2025 में 22 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की पुष्टि और पुनः एकीकरण के लिए मामले जो है कि आपको खारिज करने का क्या किया है? खारिज करने का जो है कि आपको आग्रह किया है। देखिए, नक्सलवादी जो होता है ना, एक होता है आतंकवादी, एक होता है नक्सलवादी। आतंकवादी जो होता है वो अपना देश का नहीं होता है, मतलब वो किसी दूसरे देश का होता है, देश से बदला लेने के लिए आता है। और नक्सलवादी का टारगेट देश नहीं होता है। देश में जो सरकार होते हैं ना, उस सरकार के विरोध में जो है कि आपको नक्सलवादी जो है कि अंजाम देता है। जैसे जहां पर देखते होंगे नक्सलवादी आदमी कैसे बन जाता है, जब ज्यादा पीड़ित जब किसी को करता है ना, तो वही जो है कि पीड़िता का रूप जो है कि आपको नक्सलवाद का रूप जो है कि आपको ले लेता है। और वो गरीब आदमी को प्रभावित नहीं करता है। आतंकवादी गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है, सबको मारता है। लेकिन नक्सलवादी जो है ना, ये पूंजीपति को जो है कि ज्यादा टारगेट करता है, सरकार को ज्यादा टारगेट करता है, उसमें चुने गए मंत्री को ज्यादा टारगेट जो है कि आपको करता है। और जो नक्सलवादी होते हैं, ये हमारे देश के ही नागरिक होते हैं, किसी न किसी राज्य में इनका जो है कि आपको निवास होता है ना। लेकिन उनको शोषण आतंकवादी किया का रहता कोई है निवास सर। जो है कि आपको, हाँ उनका क्या होता है? उनका शोषण होता है। और वो अपना शोषण से इतना ज्यादा जो है कि प्रताड़ित हो गए रहते हैं कि उस शोषण का क्या लेने के लिए, बदला लेने के लिए जो है कि आपको नक्सलवाद के रूप में जो है कि आपको उतर जाते हैं। दोनों में बस अंतर है। आगे चलते हैं।
एक फूलन देवी थी 2024 में इसमें। हाँ, फूलन देवी का जो है कि आपको कहानी सुने होंगे, वो जो है कि आपको नक्सलवादी से जो है कि आपको होने वाली है ना। सब जो है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, बड़े बड़े आदमियों के द्वारा जो है कि प्रताड़ना के कारण जो है कि आपको क्या होता है, नक्सलवाद का रूप जो है कि आपको ले लेता है। क्लियर है ना। आगे चलते उत्तर हैं। प्रदेश की थी 2000, ना सर? हाँ, फूलन देवी उत्तर प्रदेश की थी। अगला है 2024 में 9 प्रभावित राज्य की बात करेंगे। राज्यों में नक्सली प्रभावित जिले जो है कि आपको कुल कितने होने वाले हैं, तो कुल 38 जिले जो है कि आपको 38। होने वाले हैं। 2024 में सबसे अधिक प्रभावित वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमेशा प्रभावित रहता है नक्सलवाद से, यह क्षेत्र है कौन सा, यह है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले में नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद के लिए 15 जिला जो है कि आपको होने वाला है। उड़ीसा में 7, झारखंड में 5, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल में 2 राज्य, और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक राज्य जो ऐसे हैं जो नक्सलवाद के लिए जो है कि आपको जाने जाते हैं। और सबसे अधिक इसीलिए नक्सलवाद सर जो है कि कट ऑफ आपको कहा, जीडी का छत्तीसगढ़। कम जाता है। हाँ, यहाँ पर डीडी का जो कटअप होता है, नक्सलवाद जो क्षेत्र से निकलता है ना, उसका जो है कि आपको कटअप जो है कि आपको कम जो है कि आपको जाता है। क्लियर है। जीडी में सब जो है कि बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, डिस्ट्रिक्ट एरिया, सबका अलग अलग एरिया वाइज जो है कि आपको कटअप बनता है। क्लियर। आगे चलते हैं। कर्नाटक में एक दुर्लभ उमा उमाम जो है कि आपको महेश्वर मूर्ति की खोज जो है कि आपको किया गया है, और आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय जो है कि आपको दिया जाएगा। ये भी कहाँ पे, ये भी कर्नाटक में जो है कि आपको दिया जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तीसरा सवाल बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कौन से देश अलग हो गया है, तो WHO से कौन अलग हो चुका है, तो अर्जेंटीना। यह अर्जेंटीना जो है कि आपको अलग जो अर्जेंटीना। है कि आपको हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना इसका राइट आंसर है। और कुछ दिन पहले इसमें इसमें हटने का फैसला कौन किया था, अमेरिका भी जो है कि अमेरिका। आपको हटने का फैसला जो है कि आपको कर लिया हुआ है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर जो है कि आपको माइली ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने का बड़ा फैसला जो है कि आपको लिया है, और यह निर्णय स्वास्थ्य प्रबंधन में गहरे मतभेदों के कारण जो है कि आपको अर्जेंटीना ने यह फैसला जो है कि आपको ले लिया है। और हाल ही में अमेरिका ने भी किससे हटने का, अलग हटने का फैसला लिया है, तो यह WHO से अलग हटने का जो है कि आपको फैसला लिया है। क्लियर है। आगे चलते हैं, अर्जेंटीना के बारे में बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना ये दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक जो है कि आपको देश होने वाला है, जो किसके, ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश होने वाला है। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सेकेंड नंबर का दूसरा सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन होगा, तो ये अर्जेंटीना होगा। पहला कौन सबसे बड़ा होगा, तो पहला होगा ब्राजील होगा। ब्राजील। क्लियर है। चलते हैं इसकी अर्जेंटीना की राजधानी की बात करेंगे, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। और इसका मुद्रा की बात करेंगे, इसका मुद्रा क्या होने वाला है, इसका मुद्रा होने वाला है पेसो जो है कि इसका मुद्रा जो है कि आपको होने वाला है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति कौन है अर्जेंटीना के, जेवियर माइली। जेवियर माइली। हाँ, जेवियर जो है कि आपको माइली जो है कि आपको यहाँ के राष्ट्रपति जो है कि आपको होने वाले हैं। और विश्व संयुक्त जो है कि आपको राष्ट्र की एक एजेंसी है कौन, WHO। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, WHO का मुख्यालय कहाँ होने वाला है साहब, स्विट्जरलैंड। जनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय होने वाला है। और इसके प्रमुख की बात करेंगे, इसके प्रमुख कौन है, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जो है कि इसके प्रमुख जो है कि आपको होने वाले हैं। और इसका मकसद क्या होता है, तो दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर स्तर जो है कि आपको क्या ऊंचा जो है कि आपको करना, इसका मकसद जो है कि आपको होता है। देखिएगा अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, उसके बाद बोलता है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा जो है कि आपको सर्वोच्च जो है कि आपको था, तो बालाजी बाजीराव के समय जो है कि आपको था। और सत्यशोधक समाज ये तो कल हुआ ही था। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि आपको हो जाएंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को जो है कि आपको कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में जो है कि आपको शुरू हुआ था, है ना, 30 में सर। 1930 में असहयोग हुआ था 1920 में। ठीक है, यस सर। चलिए, हाँ बोलिए। हो गया नहीं यही क्वेश्चन। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अगला है चौथा नंबर सवाल। चौथा सवाल बोलता है कि 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला
2025 जो है कि आपको कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है कि आपको कहाँ पे, फरीदाबाद जो है कि फरीदाबाद। आपको हरियाणा में, कहाँ पे, फरीदाबाद जो है कि आपको हरियाणा में इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। आइएगा, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। और इस बार का कैमा संस्करण है ये इस बार का 38वां जो है कि आपको संस्करण जो है कि आपको होने वाला है। और 7 से लेकर 23 फरवरी 2025 तक ये जो है कि आपको क्या होगा, इसका आयोजन जो है कि आपको किया जा रहा है। दिल्ली से सटा हुआ है और बहुत भीड़ रहता है इस मेला में, है ना। थीम क्या है? तो थीम स्टेट के तौर पे किसको किसको रखा रखा गया है सर? तो ये थीम स्टेट के तौर उड़ीसा पे जो है मध्य कि आपको प्रदेश। उड़ीसा और मध्य प्रदेश को जो है कि आपको रखा गया है ना। और शामिल होने वाले इसमें देश कौन से हैं? तो बिम्स्टेक देश के कंट्री आएंगे, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जो है कि इसमें शामिल जो है कि आपको होगा। और सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला एशिया का सबसे बड़ा शिल्प जो है कि आपको क्या है, हैंड क्राफ्टिंग का जो है कि आपको मेला जो है कि आपको होगा। इसमें जो है कि हाथों की कारीगरी से उभरा हुआ चीज जो है कि आपको देखने को मिलेगा। बहुत यूनिक यूनिक चीज जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और बहुत दूर में ये मेला लगता है और बहुत मेला जो है कि आपको ये बड़ा लगता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका में जो है कि आपको होने वाला है। हमेशा यहीं पे सूरजकुंड, लगता है सर। हाँ हमेशा का ये फिक्स है कि यहीं पर जो है कि आपको लगता है, इसके जगह में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इसका मेला हमेशा इसी स्थान पे लगता है ना, कोई परिवर्तन जगह में नहीं होता है। आगे चलते हैं, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार साल 1987 ईस्वी को आयोजित जो है कि आपको किया गया था। आगे देखते हैं 5वां नंबर का सवाल क्या बोलता है। 5वां नंबर का सवाल बोलता है कि 38वें नंबर का राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जो है कि आपको किस राज्य के द्वारा, टीम के द्वारा जीता गया है? तो यह जो है कि आपको टीम जो होगा वो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश जो है आपको होगा। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। हरिद्वार में रोशनाबाद स्टेडियम में योग स्थली खेल परिषद में इसका आयोजन किया गया। और 38वें नंबर के राष्ट्रीय पुरुष खेल में पुरुषों के कबड्डी फाइनल में उत्तर प्रदेश ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो उत्तर चंडीगढ़। प्रदेश ने किसको? चंडीगढ़ को हराकर जो है कि आपको गोल्ड मेडल जो है कि आपको जीता है। उत्तर प्रदेश के कप्तान की बात करेंगे, इसके कप्तान कौन है उत्तर प्रदेश के? अर्जुन देसवाल। अर्जुन देसवाल जो है कि आपको कप्तान है। और महिला कबड्डी लीग कौन जीती थी? तो महिला कबड्डी हिमाचल प्रदेश के द्वारा, टीम के द्वारा जीता गया। किसको हराकर? हरियाणा हरियाणा को को। हराकर गोल्ड मेडल जो है कि आपको जीता गया, है ना। सर्विसेज में जो है कि आपको नीरज कुमार ने 50 मीटर जो है कि आपको राइफल राइफल जो है कि आपको 3 पोजीशन पुरुष स्पर्धा में कौन सा मेडल? तो यह जो है कि आपको गोल्ड मेडल जो है कि आपको जीता है। और एमपी के ऐश्वर्या जो है कि प्रताप सिंह तोमर ने सिल्वर मेडल। और महाराष्ट्र के स्व पल्ले के द्वारा जो है कि आपको स्व पल्ले सुरेश जो है कि आपको कुशाले के द्वारा जो है कि कौन सा मेडल? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जो है कि अपने नाम किया गया है। आगे चलते हैं, ग्रीनलैंड की बात करेंगे। ग्रीनलैंड ये किस महाद्वीप में महासागर में होगा? तो आर्कटिक ये आर्कटिक महासागर। महासागर में जो है कि आपको ग्रीनलैंड जो है कि आपको होगा। और आर्कटिक देखिएगा तो ये अगर मैप है तो इसके ऊपर मतलब कि उत्तर के दिशा में यहाँ पर कौन होगा? आर्कटिक जो है कि आपको महासागर होगा। न्यू गिनी की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कौन से? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये होगा। बोर्नियो की बात करेंगे, बोर्नियो किस महासागर में? हिंद महासागर। महासागर में होगा। मेडागास्कर की बात करेंगे, मेडागास्कर भी कहाँ पे? हिंद महासागर में होगा। और बेफिन जो है कि आपको द्वीप की बात करेंगे, ये भी कनाडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है कि आपको होगा। ये क्लियर? मेडागास्कर सर हिंद महासागर का सबसे बड़ा है ना? हाँ, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है कि आपको मेडागास्कर जो है कि आपको होगा, है ना, हिंद महासागर। यस। और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा। हाँ, ग्रीनलैंड ओवरऑल में बड़ा। द्वीपों का समूह में इंडोनेशिया सबसे बड़ा। द्वीपों के समूह में कौन सबसे बड़ा? इंडोनेशिया, है ना। वहां पे छोटे 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 करके बहुत सारे द्वीप जो है कि आपको होने वाले। 6ठा नंबर सवाल बोलता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निर्देशक कौन बने हैं? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का निर्देशक कौन बना है, ये सागर पूछ रहा सिंह है। कलसी। तो ये जो है कि आपको सागर सिंह, कौन है? सागर सिंह जो है कि आपको कसली, है ना, कसली के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया है। आइएगा देखते हैं, आईपीएस सागर सिंह कसली कौन है? आईपीएस जो होने वाले हैं सागर सिंह कसली जो है कि आपको होने वाले हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के क्या किए गए हैं? निर्देशक जो है कि आपको नियुक्त जो है कि आपको किए गए हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, इनकी नियुक्ति जो है कि कितने वर्षों के लिए किया गया है इनकी नियुक्ति? 5 साल या अगले आदेश 5, तक। हाँ 5 साल या अगले आदेश तक जो है कि इनकी नियुक्ति जो है कि आपको की गई है। क्लियर है?
आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला है कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने जो है कि आपको शपथ लिया है बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में? वार्ड डी वेबर। क्या है? वार्ड वार्डी बेवर। डी वेबर, हाँ यस। हाँ, वार्डी बेवर के द्वारा जो है कि आपको शपथ ग्रहण जो है कि आपको किया गया है। और सीरिया के अहमद जो है कि अल रोसा को संक्रमण काल के लिए राष्ट्रपति जो है कि आपको घोषित किया गया है। 7वां नंबर सवाल बोल रहा है, देखिएगा 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि किस देश में प्रदर्शनकारी भीड़ ने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को ध्वस्त कर दिया है? देखिए फिर से यहाँ पर जो है बांग्लादेश। कि आंदोलन शुरू हो चुका है। अब जो है कि फिर से कहाँ पे? बांग्लादेश में जो है कि आपको किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय को भीड़ ने क्या कर दिया? भीड़ ने जो है कि आपको ध्वस्त जो है कि आपको कर दिया है। और यह म्यूजियम शेख मुजीबुर रहमान का जो है कि आपको क्या था? शेख मुजीबुर रहमान का घर था। वर्ष 1971 में मुक्ति जो है कि संग्राम के लिए आंदोलन का केंद्र जो है कि आपको बना था यही स्थान। और बांग्लादेश की स्थापना शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा जो है कि आपको किया गया। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की क्या मिली थी? आजादी जो है कि आपको मिली आजादी थी। मिली थी। और ये जो है कि आपको जब शेख हसीना भागी थी उस समय का ये तस्वीर जो है कि आपको होने वाला है। इसके जो है कि आपको सब चाके सर को जो है कि आपको तोड़ा था, है ना। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि बांग्लादेश में अब जो है कि आपको जय बांग्ला को राष्ट्रीय जो है कि आपको नारा, है ना, नारा जो है कि आपको नहीं माना जाएगा। मतलब ये जो है कि आपको कैसा है, जय बांग्ला की बात करेंगे, जय बांग्ला को जय बांग्ला कहा जाता है। ये जो है कि आपको बांग्ला भाषा का ये नारा जो है कि आपको होगा, इसको नहीं माना जाएगा। और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो है कि आपको बांग्लादेशी सरकार ने इसे जो है कि आदेश को क्या कर दिया है? आदेश को जो है कि आपको जारी कर दिया गया है कि हम लोग नहीं मानने वाले हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। पाकिस्तानी सब तो बहुत खुश हुआ होगा कि नहीं सर? हाँ बहुत खुश है तो, है ना। उधर में दोनों में जो है कि आपको दिक्कत होता है। एक जो दोस्ती है कि चल इसका रहा है। कहानी बताया था ना कि एक कहानी बताया था कि यहाँ पर दो गो गुट था, एगो सेना अध्यक्ष का गुट था और एगो इसका गुट था। सेना अध्यक्ष जो है कि आपको मारा गया, उसके बाद उसकी पत्नी लीड कर रही है जिसका नाम था कौन, जिया था, हमीदा जिया यस की क्या सर। नाम बताए थे, है ना, वो है। और इधर से जो है कि आपको शेख हसीना जो है कि आपको लीड कर रही होती है। और दोनों में जो है कि बार बार कुछ ना कुछ जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला है कि आपको जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन जो है कि आपको कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको किया गया है। देखिए यही कुंभ का जो है कि आपको भीड़ है, नजारा दिख रहा होगा कितना ज्यादा जो है कि आपको भीड़ है। अब तो भीड़ पूरा समाप्त हो चुका है, अब भीड़ नहीं है। जिनको जिनको नहाने जाना है जा सकते हैं, है ना। अब बहुत भीड़ कम है। अब जैसे लग रहा है कि नॉर्मल जैसे होता है ना वैसा जो है कि आपको होने वाला है। अब बिल्कुल ही भीड़ नहीं, है ना। तब जो है कि डरे, अब कोई जो है कि जावे नहीं करता है अब, है ना। बहुत भीड़ कम गया। प्रयागराज में महाकुंभ में जनजाति जो है कि आपको सांस्कृतिक समागम का आयोजन जो है कि आपको किया गया। और यह आयोजन आज 6 फरवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक जो है कि आपको किया जाएगा। महाकुंभ में इस बार देश भर से आए आदिवासी और जनजातीय समाज की संस्कृति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वर्ष 2025 में बिरसा मुंडा की कैमी जयंती, बिरसा मुंडा की 150। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस जो है कि आपको घोषित किया गया था। चलते हैं आगे, बिरसा मुंडा की बात करेंगे। बिरसा मुंडा के बारे में देखिएगा, बिरसा मुंडा का जन्म की बात करेंगे, कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। 1875। हाँ आगे चलते हैं, 15 नवंबर 1875। और यह मुंडा जनजाति से था। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है कि आपको झारखंड के किस जिला में? खूंटी। खूंटी। हाँ ये जो है कि आपको उलीहातू खूंटी गांव जिला में। में जो है कि आपको हो गया था। खूंटी जिला के उली जो उलीहातू है कि गांव में। आपको हाथू, हाँ उली हाथू गांव में जो है कि आपको हुआ था। 9वां नंबर सवाल बोलता है, 9वां बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मानजनक मौत के अधिकार से जुड़े फैसलों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य जो बना है वो बना है कर्नाटक जो है कि आपको बना है। कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के सम्मानजनक जो है कि आपको मौत के अधिकार से जुड़े मामले को फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य जो है कि आपको बना है। और इस फैसले के तहत गंभीर रूप से बीमारी मरीज को सम्मानजनक मौत का क्या दिया गया है? सम्मानजनक मौत का जो है कि आपको अधिकार जो है कि आपको दिया गया है। और कर्नाटक सरकार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि
वो एक मेडिकल बोर्ड के लिए जो है कि आपको सदस्य को क्या करे, सदस्य को नामित करे, और यह मेडिकल बोर्ड लिविंग जो है कि आपको वेल को जो है कि आपको क्या करेगा, प्रमाणित करने में जो है कि आपको काम करने वाला है। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बीमार रोगियों के लिए सम्मान के साथ मरने का क्या दे दिया था, सम्मान के साथ मरने का अधिकार जो है कि आपको दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कब का वर्डिक्ट है, 2023 का वर्डिक्ट है कि ऐसा कोई बीमारी जिससे कोई आदमी उब गया हो, लगता ना हो कि हम जिंदा रह के भी सही के सही से हैं, तो उस आदमी को सम्मानजनक क्या मिलना चाहिए, मौत जो है कि आपको मिल जाना चाहिए। डॉक्टरों के निर्देशक टीम के द्वारा जो है कि ऐसा कुछ मेडिसिन इत्यादि का प्रयोग करके उसको जो है कि आपको क्या होगा, मार दिया जाएगा। यूथेनेसिया आगे है ना, उसी का ओवरडोज जो है कि आपको कर देता है, जिसके कारण जो है कि ऐसी घटना जो है कि आपको होती। क्लियर। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सुनिएगा। 7:30 बजे से आज क्या शुरू करना है, इसके लिए नीचे में पोल आप लोग के लिए उपलब्ध करवाया गया है। आप लोग अपना अपना पोल जो है कि जरूर देंगे। क्या क्या पोल आएगा उसके हिसाब से जो है कि आपको होगा, ठीक ना। इसमें 3 चीज है, एक आपका प्राचीन इतिहास है, दूसरा भूगोल है, और तीसरा इकोनॉमिक्स है। जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, है ना। अभी तक सबसे अधिक जो ज्योग्राफी है कि ज्यादा भूगोल है। पे, हाँ अभी तक सबसे अधिक ज्योग्राफी पे जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, कर लीजिएगा सभी लोग जिनको जिनको देना है। 3, क्रिमिनल कानून को पूरी तरीका से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन होगा, तो पहला प्रदेश जो होगा वो होगा आपका छत्तीसगढ़ होगा। और सौर ऊर्जा से चलने वाला चंडीगढ़ पहला नहीं सर। देश, और छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ है, सॉरी चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ बोल दिए, चंडीगढ़ होने वाला, ये लिखा ही हुआ है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला जो है कि आपको देश का सीमावर्ती गांव की बात करेंगे, कौन सा है ना, साली तो मंसाली जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति जो है कि आपको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपका गुजरात बना है। कौन बना है, गुजरात जो है कि आपको बना है। और भारत का पहले लेखक गांव का उद्घाटन जो है कि आपको कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है उत्तराखंड में जो है कि आपको किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के पहले जो है कि आपको ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो है कि आपको किया गया है। और ये कहाँ पे ड्राई पोर्ट बन रहा है, सूखा पोर्ट, तो ये बिहटा में बनाया जा रहा है। और बिहटा कहाँ है, पटना में जो है कि आपको है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि 10वां नंबर सवाल बोलता है कि ब्रायन मर्फी का निधन हो गया है, वह कौन थे, ब्रायन मर्फी। तो ये ब्रायन मर्फी की बात करेंगे, ये ब्रिटिश अभिनेता थे, मतलब कि ब्रिटिश के एक्टर जो है कि आपको थे, यही थे ब्रायन मर्फी, है ना। दिग्गज ब्रिटिश अभिनेता ब्रायन मर्फी का निधन कितने वर्ष की आयु में, 92 वर्ष की आयु में जो है कि आपको हो गया है। ब्रायन मर्फी, मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड जो है कि आपको मिल्ड्रेड के लिए जो है कि आपको क्या है, मशहूर जो है कि आपको होने वाले हैं। प्रमुख निधन की बात करेंगे, नवीन चावला। नवीन चावला का निधन हो गया था। पूर्व जो है कि आपको क्या थे, चुनाव आयुक्त थे, है ना। वरिष्ठ लेखक जो है कि एक थे जिनका निधन हो गया, जिनका नाम था नरेंद्र जो है कि आपको चप लावांकर जो है कि आपको नाम था। और नवीन पास चावला जो है का कि एक आप, बुक था सर, बहुत फेमस था, एवरी वोट्स काउंट। हाँ एवरी वोट्स काउंट, सही बोल रहे हैं। एवरी वोट्स काउंट जो है कि आपको नवीन चावला का ही पुस्तक था। जब ये पोस्ट से रिटायर हुए थे उसके बाद जो है कि आपको लिखे थे। प्रख्यात पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर कौन थे, तो ये पी जयचंद्रन जो है कि आपको थे, जिनका जो है कि आपको निधन जो है कि आपको हो गया है। 11वां सवाल बोलता है कि महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस जो है कि आपको कब मनाया जाएगा, तो यह कब होगा, 6 फरवरी को जो है कि आपको मनाया जाएगा। देखते हैं क्या बोलता है सर कि बीटा वाला महिला, क्या बताएं, कौन सा पोर्टल था वो? ड्राई पोर्ट मतलब सूखा जो है कि आपको बंदरगाह, है ना। पोर्ट मतलब कि बंदरगाह मानिए, जिसपे आपको क्या होगा, सामान इत्यादि जो है कि आपको वहां पे रखा जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य जो है कि आपको अहिष्णुता जो है कि आपको दिवस जो है कि आपको साल के 6 फरवरी को जो है कि आपको मनाया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 से इस दिन को जो है कि आपको घोषित कर दिया है। विश्व जो है कि स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के मकसद से साल 2030 तक जो है कि आपको इसको जो है कि आपको खत्म कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की बात करेंगे, 24 फरवरी को मनाया जाता है। प्रोटीन दिवस की बात करेंगे, प्रोटीन दिवस कब होता है, 27 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे, 28 फरवरी को जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला है 12वां नंबर सवाल, देश का पहली जो है कि AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली गई है, तो AI यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला गया है,
महाराष्ट्र में जो है कि आपको खोला गया है। महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। उद्देश्य क्या है? एआई अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास को क्या करना? बढ़ावा देना होने वाला है। प्रमुख सदस्य की बात करेंगे, आईआईटी मुंबई होगा, आईआईएम मुंबई होगा और गूगल इंडिया होगा, महिंद्रा ग्रुप होगा, एल&टी लर्सन एंड टुब्रो होगा, मिथवाई होगा, राजीव गांधी जो है कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी आयोग होगा, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सब मिलकर जो है कि एआई जो है कि विश्वविद्यालय खोलेगा। और एआई विश्वविद्यालय कहाँ खोल रहा है? तो एमएच महाराष्ट्र में जो है कि आपको खोला जा रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे। दीप जो है कि आपको सीख एआई किसके द्वारा बनाया गया? दीप सीख चाइना यह का। जो है कि आपको बनाया गया चाइना के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया है। एआई समिट का आयोजन जो है कि आपको कहाँ किया गया? एआई समिट का पेरिस, आयोजन फ्रांस। तो यह किया गया है पेरिस फ्रांस में जो है कि आपको किया गया है। और न, नादी न- नवेदिया है ना, नवेदिया ने जो है कि आपको जेस्टोन ओरिन नैनो जो है कि सुपर जनरेटिव जो है कि एआई जेनेटिव। सुपर कंप्यूटर को जो है कि आपको क्या किया है? ये जो है कि आपको लॉन्च जो है कि आपको किया है। आते हैं रिवीजन सवाल में। पहला सवाल बोल रहा है कि 18वां हाथी पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हाथी पर्यटन नेपाल। महोत्सव का आयोजन ये नेपाल में जो है कि आपको किया जाएगा। अगला बोलता है कि राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिला और जो है कि संभाग जो है कि आपको समाप्त कर दिए हैं? तो यह कितना? तो ये जो है कि 9 जिला है 9 और गो 3 गो जिला, संभाग डिवीजन जो है 3। कि आपको अब 3 जो है कि आपको संभाग क्या डिवीजन होता होने है वाला। सर? देखिए क्या बोल रहा है कि राजस्थान ने कितने नवनिर्माण जिले और संभाग संभाग को समाप्त जो है कि आपको किया है। संभाग का मतलब होता है डिवीजन। जैसे बिहार में की बात करेंगे, बिहार को देखिएगा तो बिहार को हम लोग जो है कि आपको प्रमंडल की संख्या कितनी है? प्रमंडल 9। 9 प्रमंडल है ना। तो 9 इस हाँ जी 9 जी। प्रमंडल में भी बिहार में 9 प्रमंडल है ना। जैसे तिरहुत हो गया, वैसा तिरहुत हो गया, उसके बाद सारण प्रमंडल हो गया, उसके बाद दरभंगा प्रमंडल हो गया, है ना। पाटना ऐसे हो गया। ऐसे जो है कि पटना प्रमंडल हो गया। ये सब जो प्रमंडल है ना, वैसे ही 3 गो डिवीजन है। उस 3 गो डिवीजन में का कितना जिला को जो है कि आपको खत्म कर दिया है, समाप्त करने का घोषणा किया है? 9 तो 9 गो। गो जिला को ठीक है, आप समझ में ठीक आ है गया सर, ठीक होगा। है, समझ गया। आगे जी जी। चलते हैं। अगला है कि तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है कि डीबीएस बैंक बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? डीबीएस बैंक इंडिया के रजत सीईओ की रजत शर्मा। बात वर्मा। करेंगे। ये जो है कि आपको रजत वर्मा को चुना गया है। अगला बोलता है कि स्पेस मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो स्पेल मास्टर ऑफ छाया इंडिया एमबी। है ना। छाया जो है कि आपको है ना, शैडो जो है कि एमबी के द्वारा जो है कि आपको जीता गया है ना। बाव उराद नामक जो है कि आपको नया जिला किस राज्य में बना है? तो यह जो है कि गुजरात। आपको तुराब जिला ये गुजरात में बना है। और कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से अलग हो गया है? तो यह अमेरिका अलग हो चुका अमेरिका। है। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जोहान्सबर्ग दक्षिण जोहान्सबर्ग। अफ्रीका में किया गया है। किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर 5 संसदीय जो है कि आपको समिति का गठन कर दिया है? तो यह गुजरात। कौन गुजरात। कर दिया है? गुजरात जो है कि आपको कर दिया है। विश्व जो है कि एडगो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? तो ये पहली भारत। बार भारत। भारत जो है कि आपको कर रहा है। अगला बोल रहा है कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में रीवा, रीवा मध्य में खोला प्रदेश। जाएगा। आगे चलते हैं। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना जो है कि योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर जो है कि मिलियन आपको डॉलर। योगदान दिया है। अगला है कि वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में दुबई। किया गया है। अगला बोल रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियंस लागू हुआ है और इसमें भारत सहित कितने देशों ने भाग लिया है? कितने देश इसमें शामिल हुआ है? 27 देश जो है कि आपको शामिल हुआ है। आगे चलते हैं। चमन अरोड़ा है। चमन चमन अरोड़ा अरोड़ा। को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया डोंगरी। गया है? तो ये डोंगरी डोगरी। भाषा के लिए जो है कि आपको दिया गया है ना। नस्लीय सद्भाव की रक्षा और विदेशी हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून किस देश ने पारित किया है? तो यह पारित किया है सिंगापुर के द्वारा। सिंगापुर। 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल 2025 में बैडमिंटन में महिला एकल का गोल्ड मेडल का खिताब किसने जीता है? तो अनमोल अनमोल खबर खड़क। के द्वारा खबर के द्वारा जीता गया। वाटर शेड यात्रा की शुरुआत किसने किया है?
तो इस यात्रा की शिवराज शुरुआत सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है कि जल आपको मंत्री किया। है क्या सर अभी में? कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री अच्छा, है, इसीलिए कृषि ना में। कल भी इस पे आप नहीं आए होंगे, इसीलिए इस पे बोले थे कि अच्छा वाटर अच्छा सेट अच्छा। आया, सबको लगेगा जल मंत्री है, लेकिन है कौन सा कृषि मंत्री। बात कल चर्चा किए थे हम लोग करंट अफेयर वाले ये में, सर। है ना। ये कल चर्चा हुआ था इस मैटर पे। ठीक है, आते हैं करंट अफेयर। यूटेरिया को भी थोड़ा सा देखें आज। यूटेरिया में यहाँ से शुरू करना है जल ना, 85 जल नंबर से। शक्ति मंत्री सी आर पाटिल हैं। हाँ, सीआर पाटिल को जो है कि आपको नया वाला मंत्रालय में, इससे पहले गजेंद्र यस सिंह शेखावत था, और यस शेखावत सर। है अब जी वाले में सर। जो है कि आपको ये जो है कि आपको वो हुआ शायद हार है गए ना। सर, इसलिए। अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत हार गए हैं कि, यस इसीलिए सर। ऐसा है कि, यस सर। ओ तो हो सकता राज्यसभा है से तब नहीं। लेता है ना सर? अच्छा, मतलब राज्यसभा से आ सकते हैं। हाँ राज्यसभा से तो आ ही सकता है, लेकिन उसके लिए टेंशन थोड़ी ना है। वो तो जब चाहेगा तब जो है कि आपको आ सकता है कि नहीं। उसमें नहीं दिक्कत है ना। चलिए आते हैं हम लोग जो है कि आपको देख लेते हैं इधर का। चलिए आते हैं यूटेरिया का जो है कि आपको ये पुस्तक होगा। और ये कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त महीना चल रहा है ना। अगस्त महीना का ये यस सर। सेकेंड जो है कि आपको पार्ट होगा। इससे पहले एक पार्ट अगस्त का हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट जो है कि आपको अगस्त का होगा, यूटेरिया का होगा। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम फाम मिह जो है कि आपको चीन ने भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम में गुजरात के जो है कि आपको लोथल में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने का निर्णय जो है कि आपको लिया है। तो देखिएगा, प्रश्न यही बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए जो है कि आपको दो देश आया है सामने। एक का नाम है भारत, दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम जो है कि वियतनाम। आपको वियतनाम है। और ये कहाँ पर आयोजित हो, ये कहाँ पर गुजरात में। बनेगा, तो ये जो है कि आपको लोथल गुजरात में जो है कि आपको बनेगा। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कैमा नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो 78वां। 78 नंबर 78। का जो है कि आपको बनाया है। और इसका थीम क्या था, तो विकसित भारत एट डेट 2047 जो है कि इसका क्या रखा गया था, थीम जो है कि आपको रखा गया था। और यह थीम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने बदलने के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप जो है कि आपको होगा। मतलब कहा गया था कि 2047 तक क्या होगा, विकसित भारत में जो है कि हम लोग अपने आप को देखेंगे। आगे सर चलते हैं अगस्त गणतंत्र 2024। 75 था। हाँ, क्या 75 मतलब, 78 है, गणतंत्र 78 दिवस। नंबर का है। ये स्वतंत्र वाला है। ये स्वतंत्र वाला अच्छा है, ये गणतंत्र अच्छा, ओहो, तो हाँ। गणतंत्र गणतंत्र जो है कि आपको 75वां जो है कि आपको होगा, है ना। ठीक है सर, ठीक, यही पूछ रहे थे। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2024 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत किया है। तो एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ पे किया गया, तो यह उत्तर किया गया प्रदेश। है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको किया गया है। क्लियर है। 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में कितना, तो 90 जो है कि आपको मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो है कि आपको तैरता हुआ सौर परियोजना जो है कि आपको चालू किया गया है। तो मध्य भारत का और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना जो है कि आपको कहाँ शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के कहाँ पे, ओंकारेश्वर में जो है कि आपको शुरू किया गया है। और कितना मेगावाट इसका क्षमता होगा ओंकारेश्वर वाले का, 90 मेगावाट। 90 मेगावाट जो है कि आपको होने वाला है। हाल ही में असम राज्य ने 8,000 चाय जनजाति कलाकारों को, है ना, कलाकारों के साथ एक जो है कि भव्य झूमर नृत्य का प्रदर्शन का आयोजन जो है कि आपको किसने किया है, तो झूमर नृत्य का प्रदर्शन जो है कि असम सरकार के द्वारा, असम राज्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और इसमें जनजाति कितने चाय जनजाति इसमें भाग लिए हैं, तो 8,000 जो है कि आपको भाग लिए हैं। अगला बोलता है कि अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वें नंबर के भारत वियतनाम रक्षा जो है कि आपको नीति वार्ता की मेजबानी जो है कि आपको किया गया है। और इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव किसके द्वारा किया गया, गिरधर अरमाने के द्वारा किया गया। और वियतनाम के रक्षा राष्ट्रीय रक्षा उप सचिव वरिष्ठ जो है कि लेफ्टिनेंट जनरल किसके द्वारा, वांग जो है कि आपको जुआंग के द्वारा जो है कि आपको भाग लिया गया। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य कहां कहां की राजकीय यात्रा पर जो है कि आपको रवाना हुई है। 3 देश होने वाला है, एक है फिजी, दूसरा
न्यूजीलैंड। कौन है? और तीसरा की बात करेंगे, तीसरा कौन है? तिमोर लिस्टे जो है कि तिमोर आपको होने लेस्टे। वाले हैं। ये सर जो है ये कि इस आपको बार 2024। रिपब्लिक डे मनाया गया है, वो 76 वाला ना होगा? हाँ तो इस बार जो है कि आपको तो जोड़ लीजिए ना, है ना। यस सर, 50 से 1950 से 26 जनवरी 1950 से जो है कि आपको जोड़ लीजिए, तो 50 से इधर जाएगा तो इधर कितना हो गया? इधर हो गया 50 51 हो गया, साल और है ना। 25 साल। और इधर हो गया 25 51 25 तो जो है कि आपको 76 होगा सर, 76वां जोड़ नंबर, लीजिए। है ना, यस 76 नंबर का जो है कि आपको होगा। ठीक है ना, 76 नंबर का होगा। 50 से काउंट होता है। हाँ 50 से काउंट करना है उसको, है ना। आगे चलते हैं। हाल ही तो में मध्य 50 प्रदेश से काउंट सरकार, करेंगे तो सर 75 ना होगा? 50 साल उधर नहीं, पच्चीस 50 से काउंट आपको कीजिएगा जोड़ना तो ही नहीं ये आता। 51 साल होगा। 50 से काउंट कीजिएगा तो 50 से काउंट करते हुए जो है कि आप जाइएगा कितना तक? 2000 ईस्वी तक जाइएगा, है ना। हाँ जी सर। 2000 तक जाइएगा तो ये जो है कि 51 साल आ जाएगा जोड़ने पर, ठीक ना। 50 को अच्छा छोड़ अच्छा के अच्छा। गिनेंगे ना तब ये 50 होगा, अब 50 को लेके गिनेंगे तब ये 51 हो जाएगा, ठीक ना। तभी कितना हो ठीक है सर, जाएगा? ठीक। 51 हो जाएगा, है ना। अब 25 इधर अब हो गया ना क्लियर? 76 हो गया। हाँ हाँ। अरे मैथों में ऐसा क्वेश्चन देता है 50 जोड़ के या 50 घटा के, यस जिसमें सर। बहुत लोग गलती हाँ मारता जी सर। है ना, है ना। नहीं हम। आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खाते में नगद सहायता भेजने वाला देश का पहला राज्य जो है कि आपको कौन बना? तो पहला राज्य जो है कि आपको एमपी। बनेगा मध्य प्रदेश बनेगा। मध्य प्रदेश ने लड़कियों को, छात्राओं को जो है कि सैनिटरी पैड के लिए जो है कि आपको नगद जो है कि आपको खाता में ट्रांसफर करेगा। और यह नगद जो है कि आपको राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। और इस योजना में 7वीं से लेकर कैमी कक्षा तक के लिए, 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के 12 लिए सभी स्कूलों के लड़कियों को 1 वर्ष के लिए कितना रुपया भेजा जाएगा? इसमें 1 300 वर्ष के लिए रुपये। जो है कि आपको 300 रुपया का जो है कि आपको सैनिटरी पैड के लिए जो है कि आपको भेजा जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी को जो है कि आपको कौन सा जियो जो है कि आपको लिफिकल और पेट्रोलिफिकल जो है कि आपको संरक्षित जो है कि स्मारक के रूप में जो है कि आपको घोषित किया है। और ये रत्नागिरी कहाँ का होने वाला है? तो ये महाराष्ट्र का जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोल रहा है कि 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के कौन सा उपग्रह? नेपाल के मुनाल, मुनाल कौन सा उपग्रह। उपग्रह है? मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जो है कि आपको हस्ताक्षर किया है। तो यह मुनाल उपग्रह कहाँ का है? नेपाल का जो है कि आपको होने वाला है। और चलते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शहीद अग्निवीर के परिवारों के लिए जो है कि आपको कौन सा पैकेज देने की घोषणा किया है? कारगिल शहीद पैकेज। अग्निवीर कारगिल पैकेज जो है कि आपको देने का घोषणा जो है कि आपको किया है। अगस्त 2024 में अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जो है कि आपको दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतदृष्टि ब्रेल जो है कि आपको कौन सा? ब्रेल डेबिट कार्ड, जो ब्रेल लैंग्वेज में लिखा होगा डेबिट कार्ड, उसको यस जो है कि सर। आपको लॉन्च करने का फैसला जो है कि आपको किसके द्वारा? पंजाब नेशनल पंजाब बैंक नेशनल पीएनबी के बैंक। द्वारा जो है कि आपको लिया गया है। अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है कि आपको 2024 जारी कर दिया गया है। और इस जो है कि वर्ष देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को 16 श्रेणियों में जो है कि आपको सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें आईआईटी मद्रास ओवरऑल में क्या कर रहा है? ओवरऑल में टॉप जो टॉप है है। कि आपको कर रहा है। कौन? आईआईटी मद्रास जो है कि आपको कर रहा है। मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप कौन कर रहा है? मैनेजमेंट में अहमदाबाद। मैनेजमेंट में कर रहा है आईआईटी आईआईएम अहमदाबाद जो है कि आपको कर रहा है। इंजीनियरिंग में कौन टॉप कर रहा है? तो मद्रास जो है कि आपको टॉप कर रहा है। और रिसर्च कैटेगरी में कौन कर रहा है? रिसर्च में जो है कि आपको आईआईएससी बेंगलुरु। बैंगलोर जो है सर कि आपको कर रहा आईआईएम है। का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हो गया वो। नहीं, मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है कि आपको हो गया, है ना। और आईटीआई मैनेजमेंट सब देख है। रहा नहीं? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन? आईआईटी। आईटीआई। आईआईटी का हो यस गया। सर। आईटीआई नहीं, आईआईटी है। आईआईटी आईआईटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कि आपको टेक्नोलॉजी जो है कि आपको हो गया, है ना। ठीक है। और आईटीआई एक होता क्या है होता है सर? एनआईटी, एक होता है एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कि आपको होता है। और ये देखिए चौथा में जो है कि आपको क्या दिया है? चौथा में दिया है आईआईएससी बैंगलोर। क्या दिया आईआईएससी। है? आईआईएससी, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कि आपको, है ना, ये जो है कि रिसर्च जो है कि आपको साइंस में जो है कि आपको होने वाला है ना। तो ये रिसर्च साइंस में किसको मिला है? तो ये बैंगलोर को जो है कि आपको बेंगलुरु। मिला है। ठीक है। अब यस बोलिए, सर। अब किसी और का? नो आईटीआई सर। पूछ रहे थे। नहीं आईटीआई सर, का यही होता है आईआईटी और इंडस्ट्रियल जो है कि आईआईएम का आपको पूछ रहे थे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ना।
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, आईटीआई। जो आईटीआई नहीं, डिग्री धारक होते हैं, आईटीआई यस सर। इसका होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है कि आपको होता है। क्लियर? ये आगे जो चलते हैं। आईआईएम था ना, हमको लगा सर इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल है ये। ना, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। ठीक ना, मैनेजमेंट ठीक है, वाला ठीक आपको है देखना सर। है तो आप पटना से जब हाजीपुर की तरफ बढ़िएगा ना, तो देखिएगा तो यहीं यस पर सर। हाजीपुर आने से पहले एगो मैनेजमेंट का पूरा कॉलेज जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना, दिखेगा। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को जो है कि विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र में दुनिया भर से 24 जो है कि आपको नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में क्या किया गया है, यूनेस्को की विरासत सूची में जो है कि आपको शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के मोहन मुख्यमंत्री यादव। कौन है? मोहन यादव के द्वारा किया गया। और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को क्या मिल सके? बढ़ावा जो है कि बढ़ावा आपको मिल मिल सके। सके। ठीक है, अगला बोल रहा है कि केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, इहो मंत्रालय मिला है इनको भी। कौन सा मंत्रालय मिला है? तो इनको मंत्रालय मिला गजेंद्र है सिंह शेखावत। संस्कृति जो है कि आपको पर्यटन मंत्रालय किसको मिला है? गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला वो है, अभी जिसने आप एक से बोले लेकर हैं कि सर हार गए हैं, तो हार गए हैं तो फिर हाँ, तो इनको हार गए मंत्री तो किस। राज्यसभा से जो है कि आपको जाएंगे, फिर 6 महीना के अंदर में कहीं ना कहीं से चुन के भेज अच्छा, दिया उसको जाएगा, राज्यसभा में चुनिए है दिया ना। है। हाँ, चुन लेगा, 6 महीना में चुन के भेज देगा उसको कहीं ना कहीं, क्या ही दिक्कत है ना। आप राज्यसभा सब से हारिए पावर बन चाहे आप जाता सेम ही है। जीत, रहेगा सर। पावर सब कुछ सेम रहेगा। मंत्री है, मंत्री को कहीं भी बोलने का अधिकार होता है, लोकसभा ही बोल सकता है, राज्यसभा ही बोल सकता है ना मंत्री। लेकिन लोकसभा में वोट नहीं दे सकता है मंत्री है तो, ठीक ना, मंत्री को वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर सदन का नेता है, सदन का अगर सदस्य है तभी वोट दे सकता है। अगर राज्यसभा से चुन के आया है तो वोट नहीं दे सकता है, वो फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में वोट देने जाएगा, है ना। वोट देने का अधिकार लोकसभा में उसको नहीं होगा। 1 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय योगा योगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का क्या किया गया है? राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन जो है कि आपको गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह, यो क्वेश्चन आया दरोगा में। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो एक सितंबर से अगस्त सात महीने के अगस्त प्रथम जो है कि आपको सप्ताह, है ना, अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो है कि आपको मनाया जाता है। और इस वर्ष का विषय क्या था? तो इस वर्ष का इसका विषय क्या था? अंतर को कम करना और सभी के लिए जो है कि स्तनपान में समर्थन जो है कि आपको था। समर्थन करना। 2 अगस्त और वो 2024 सब को, सितंबर में सर वो पोषण वाला था 1 से 7 हाँ, वाला पोषण सप्ताह। पोषण वाला जो है कि आपको सितंबर में जो है कि आपको पोषण के लिए जो है कि आपको मनाया जाता है। क्लियर है? आगे यस सर। देखते हैं। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें जो है कि आपको सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू जो है कि आपको कर रही होती है। और 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी जो है कि आपको किया गया। और इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री जो है कि आपको किया गया था। अगला क्या बोलता है कि नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना का क्या दिया है? निर्माण के लिए जो है कि आपको मंजूरी दिया है। कितना बनेगा हाई स्पीड वाला रोड कॉरिडोर? ये 8। 8 जो है कि आपको बनने वाला है। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक मतलब एबीडी बैंक से कितना जो है कि आपको ऋण देने की बात कही गई है? दो तो सौ ये ऋण मिलियन जो है कि डॉलर आपको लेगा 200 मिलियन जो है कि आपको डॉलर जो है कि आपको ऋण देने की घोषणा जो है कि आपको किया गया है। भारत सरकार ने कर्नाटक के आदि जो है कि आपको चुनचुनगिरी और केरल के, है ना, चल तुनार को जो है कि आपको कौन सा अभ्यारण्य? तो चल तुनार में जो है मोर कि आपको अभ्यारण्य। मोर अभ्यारण्य जो है कि अभ्यारण्य। आपको बनाएगा। तो याद रखिएगा, मोर अभ्यारण्य भारत में 2 जगह बन रहा है, एक कर्नाटक में और दूसरा कहाँ पे? दूसरा जो है कि आपको केरल। केरल में जो है कि आपको बन रहा है, मोर अभ्यारण्य जो है कि आपको बन रहा है। सीबीएसई ने छात्रों के परीक्षा को तनाव कम करने के लिए, है ना, एक परीक्षा जो है कि आपको चक्र की शुरुआत किया है। परीक्षण चक्र का शुरुआत किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सफल नाम होने वाला है। क्या है? सफल होने वाला है। ठीक है। भारत स्टार्टअप
रैपिडो बेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में 120 जो है कि मिलियन डॉलर फंडिंग के साथ देश के यूनिकॉर्न कंपनी में क्या हो गया है, देश के यूनिकॉर्न शामिल कंपनी में जो है कि आपको शामिल हो गया। कौन सा? रैपिडो जो है कि आपको रैपिडो। बेस्ट ब्रिज जो है कि आपको शामिल हुआ है। आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किस चीज का उत्पादक देश बन गया है? एल्युमिनियम उत्पादक एल्युमिनियम का एल्युमिनियम। उत्पादक जो है कि आपको बन चुका है, दूसरा नंबर का सबसे ज्यादा जो है कि आपको बना है। पहला कौन है विश्व सर, व्यापार चाइना या अमेरिका? पहला जो है कि आपको चाइना है ना, पहला जो है कि एल्युमिनियम में चाइना जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक जो है कि कृषि के निर्यात में क्या स्थान पे आ गया? ये 8वें 8वें स्थान। स्थान पे जो है कि आपको स्थान पे जो है कि आपको आ गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी एनआईटी कालीकट ने डेटा सुरक्षित रखने तथा इसके तरीका में बदलाव के लिए अत्याधुनिक डेटा पोर्टल किसका जो है कि आपको शुरुआत किया है? डेटा पोर्टल का क्या नाम है? निवाहिका। निवाहिका जो है कि आपको नाम जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों को कम से कम कितना बच्चा को मापदंड को समाप्त कर दिया है? तो 2 दो। बच्चा का मापदंड का जो है कि आपको समाप्त कर दिया है ना। चलिएगा। पहले था ये कि 2 सरकार बच्चा बढ़ावा जिसके दे रहा पास है, बोल रहेगा रहा है ना। और ज्यादा कीजिए। हाँ। ये पहले बोल रहा था ना कि 2 को जो बच्चा रहेगा ना वही चुनाव में जो है कि आपको क्या लेगा? भाग जो है कि आपको लड़ेगा। लेगा। अब जो बोल रहा है कि नहीं कि अगर 2 से भी ज्यादा है तो आप भाग जो है कि आपको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्टिलिटी दर वहां का कम जो है कि आपको हो गया है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के भ्रष्टाचार साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत जो है कि आपको किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया? कौन है रेखा अध्यक्ष? शर्मा। अभी तो रेखा बदल शर्मा जो गई है है कि सर। आपको होने वाला। कौन हो गया? विजया हाँ ये राहटकर चेंज बन हो गई। विजया राहटकर। गया। विजया रहाटकर बी रहाटकर बनी है, वर्तमान की है। यस सर। ठीक है, वर्तमान की है। और यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर सही काहे के लिए है? जब यस अगस्त सर, के ये महीने में अगस्त ये का घटना है। घटा था तब जो है यस कि सर। यही थी। ठीक ना। आगे चलते हैं। उपस्थिति पोर्टल की बात करेंगे। किसके द्वारा लॉन्च किया गया उपस्थिति पोर्टल? यह किया गया आपको झारखंड सरकार के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है कि आपको स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक जो है कि आपको क्या करना, उपस्थिति को दर्ज जो है कि आपको करना था। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अजीत शाह ने चंडीगढ़ में 3 जो है कि नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन और न्याय सेतु और न्याय जो है कि श्रुति ऐप को क्या किया है? लॉन्च जो है कि आपको किया है। और इसका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों को क्या लाना है? तीव्रता की ओर जो है कि आपको लेके आना है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए किसके साथ जो है कि समझौता किया है? ऋण के लिए विश्व बैंक। 500 मिलियन के लिए विश्व बैंक के साथ किया है। और कितना मिलियन जो है कि आपको डॉलर ऋण लेगा? तो 500 मिलियन जो है कि आपको लेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके तहत जो है कि आपको भारत के 4 राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कौन सा? आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश। 781 किलोमीटर लंबा जो है कि पर्यावरण अनुकूल क्या बनाया जाएगा? राजमार्ग का जो है कि आपको निर्माण किया जाएगा। आगे है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने, है ना, रामनगर जिला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रखने का निर्णय लिया बेंगलुरु है। दक्षिण। बेंगलुरु हाँ, दक्षिण। बेंगलुरु दक्षिण जो है कि आपको रखने का निर्णय जो है कि आपको लिया है। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो है कि आपको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्या समझौता जो है कि आपको किया है? और इसके साथ नागालैंड आपदा आपदा प्रबंधन जोखिम प्रबंधन पर जो है कि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला पहला जो है कि आपको राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य बन चुका है, नागालैंड। नागालैंड बन चुका है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने जो है कि करोड़ रुपए की? 920 करोड़ रुपया। देख रहे हैं ना, डेटा बहुत बड़ा है। 920 करोड़ रुपया का नमामि गंगे मिशन 2.0 को क्या दे दिया है? मंजूरी जो है कि आपको मिला है। और ये किसके लिए? ये जो है कि साफ सफाई के लिए जो है कि मिलेगा। 920 करोड़ कैसे घोटाला हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कहीं गंगा नदी में साफ सफाई वाला देखते हैं कोई काम होते हुए? अब 920 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा खाली गंगा नदी के। आगे चलते हैं। केंद्रीय जो है कि ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में
पिछले एक दशक में 165% की क्या हुई है, वृद्धि जो है कि आपको हुई है। और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में कितना गीगावाट हो चुका है, अब जो 203। हो गया है 203.01 गीगावाट जो है कि आपको हो चुका है। क्लियर है। आगे चलते हैं। केंद्रीय आगे बोल रहा है कि आपका केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक जो है कि आपको कौन सा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, हर यह घर अभियान तिरंगा चलाया है। हर घर अभियान। तिरंगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है कि आपको इसका कैमा नंबर का यह संस्करण था हर घर तिरंगा का, तो ये तीसरा नंबर का यह संस्करण जो है कि आपको रहता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को जो है कि आपको क्या दिया है, तो ये विलय को मंजूरी दिया है। तो अब दोनों मिल जाएगा, मतलब गुरु घासीदास और किसको किसको मिला देगा एक साथ, तिमोर पिंगला को जो है कि आपको मिला देगा, है ना, विलय। और ये दोनों का दोनों जो है कि आपको कहाँ होने वाला है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कि आपको होने वाला है। और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या होने वाला है, टाइगर रिजर्व जो है कि आपको होगा विलय के बाद। आगे चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नया हाँ भारत का 57वां था गुरु घासीदास ना। हाँ 57वां टाइगर रिजर्व 56वां है था। कि 57वां? 57 नंबर का है, 57 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, ये बात नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस दोनों को मिलाएंगे ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का टाइगर रिजर्व जो है ना हर एक राज्यों में, उसमें से ये तीसरा जी। नंबर का सबसे बड़ा जो है कि आपको टाइगर रिजर्व बन के तैयार हो जाएगा। ये बात जो है कि आपको भारत का बोल रहे पूरा हैं। ओवरऑल भारत का हम पूछे हैं सर। हाँ, ओवरऑल भारत में तीसरा नंबर का सबसे बड़ा जो है कि आपको बन जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य के सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसी को क्या कहते हैं, एमएसपी जो है कि आपको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि आपको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदने की घोषणा जो है कि आपको किया है। किसने किया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायाब सिंह सैनी। वो 97 है ना। हाँ, ये क्या बोल 56वां रहे है हैं? गुरु घासीदास। राता पानी मध्य प्रदेश का नहीं बना है, वो 97 रातक पानी, हाँ, राता पानी नाम है सर। मध्य प्रदेश। रातक पानी, तो ये क्या नंबर का है, 56वां नंबर का है गुरु यस सर, ये घासीदास। 56 हो जाएगा। 56 नंबर का ये टाइगर रिजर्व है ना, रिजर्व जो है कि आपको होगा। अगला बोल रहा है कि गुवाहाटी राज्य में स्थित जो है कि जैव विविधता संरक्षण स्मारक है ना, संगठन स्मारक ने एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से कौन सा एक ऐप को विकसित किया गया है, तो ये हाथी। हाथी ऐप को जो है कि आपको विकसित किया गया है। और यह जो है कि ऐप जंगली हाथियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने की एक चेतावनी के रूप में क्या करेगा, काम जो है कि आपको करने वाला है। ठीक ना, काम जो है कि आपको करने वाला है। आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि भारतीय रेलवे ने स्वदेशी जो है कि टक्कर रोधी प्रणाली किसको लॉन्च किया है, तो यह जो है कि प्रणाली है कवच 4. हाँ, कवच जो है कि आपको 4.0 है। ये कवच का कैमा नंबर का ये संस्करण है, तो ये चौथा नंबर का संस्करण जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला जो है कि आपको राइस एटीएम जो है कि आपको शुरू किया गया है। तो राइस एटीएम कहाँ शुरू हुआ है, राइस एटीएम जी? उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है कि आपको राइस एटीएम की शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए क्या मिलेगा, तो अनाज जो है कि आपको अनाज प्रदान मिलेगा। किया जाएगा। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो है कि आपको संदर्भित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हेतु कितना करोड़ रुपया, कितना, तो 426.52 किलोमीटर लंबा जो है कि आपको कौन सा नल गंगा वेन गंगा नदी जोड़ो परियोजना को जो है कि आपको मंजूरी दिया है। तो नल गंगा वेन गंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी जो है कि आपको किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, तो यह राज्य सरकार है महाराष्ट्र। और कितना जो है कि किलोमीटर जोड़ेगा, तो 426.52 किलोमीटर को जो है कि आपको जोड़ेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का क्या नाम है, EDHCR, है ना, इलेक्ट्रॉनिक DHCR पोर्टल जो है कि आपको लॉन्च किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने जो है कि आपको मिलियंस जो है कि आपको ड्रीम्स पहल की शुरुआत करने की घोषणा किया है। और इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल जो है कि आपको सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन, है ना, सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ साथ पूरे जो है कि भारत में व्यक्तियों को क्या करना है, व्यक्तियों को सशक्त जो है कि आपको बनाना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को जो है कि आपको मंजूरी दिया है। और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में कितना करोड़ घर बनाया जाएगा? ग्रामीण 2 इलाकों में करोड़ 2 करोड़ 2 जो है कि करोड़ आपको बनाया जाएगा। और शहरी इलाकों में कितना करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो शहरी 1 इलाकों में करोड़ 1 करोड़ जो है कि आपको बनाने का लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री इसके लिए भूपेंद्र पैसा पटेल ने कितना देगा सर? पैसा जो है कि आपको बजट में फिर देख लीजिएगा कितना पैसा जो है कि आपको दिया जाएगा। तो ये बजट वाला मान लीजिए कि आएगा एक ना तो व्यक्ति का कोई पास होगा, तो जिसका पास होगा तो उसको मतलब कितना देगा? 2 लाख, 1.5 लाख? अच्छा 2 ही लाख में प्रधानमंत्री मिलता में है। कितना? इंदिरा आवास में सर 2 लाख मिलता था शायद, पता नहीं, हमको पूछे हैं सर। प्रधानमंत्री आवास योजना में रकम कितना मिलता है देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, है ना। हमको लगता है 1.5 लाख मिलता है। उतना ही होगा सर। उसमें तो कितना मांगता है सब, पैसा पहले दीजिए तब मंगाएंगे। हमेशा घुसे है। हाँ हम्म, पीएम आवास योजना में 2.5 लाख रुपया मिलता है ना। कितना ढाई मिलेगा? लाख 2.5 लाख। हाँ दो वो तो दशमलव पाँच 30-40 जीरो हजार लाख खा ही जाएगा आदमी को, 2 ही लाख मिलेगा। है ना। 2.5 लाख। अच्छा वो खाने उने की बात बाद में, पहले जो है कि आपको दे दीजिए, उसके बाद ही पास होगा तब आपको मिलेगा। पहले आपका पैसा ढाई सही बात है 50,000 सर। लग जाएगा या 30,000 20,000 जो भी लगेगा, पहले आपको लग जाएगा, बाद में आपके अकाउंट में ही आएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एम एमएसएमई है ना, एमएसएमई के लिए जो है कि इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ISCC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है कि आपको किया है। कहाँ पे? गुजरात में जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने है ना राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को क्या दे दिया है? 2024 को मंजूरी दिया है। और मंजूरी। इसके तहत 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार जो है कि अवसर क्या किया जाएगा? अवसर को पैदा जो है कि आपको किया जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 जो है कि आपको भूवैज्ञानिकों संरचनाओं का नाम जो है कि आपको किसके किसके नाम पर रखने की बात कर रहा है? तो क्या नाम अशोक, अशोक पर रखेगा? चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, अशोक चंद्रगुप्त और कल्पतरु। कल्प कल्पतरु के नाम पर क्या जो है क्या कि आपको नाम रखने रखा का है? प्रस्ताव जो है कि आपको रखा है, भारत ने रखा है। और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन कौन है? एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन रोशनी सरोजनी नादर नादर मल्होत्रा। मल्होत्रा है ना। सरोजनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक जो है कि व्यवसाय व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत भारत की सबसे प्रभावशाली जो है कि आपको क्या बनी है? महिला जो है कि आपको बनी है, जिसका नाम है सरोजनी नादर मल्होत्रा जो है कि आपको नाम होने वाला है। किसने? सरोजनी कहाँ से? किसान से रोशनी है संवाद के सर। लिए। अच्छा रोशनी रोशनी है। नादर मल्होत्रा, हाँ रोशनी नादर मल्होत्रा जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है ना। अगला है किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो किसान की बात रेडियो शिवराज सिंह कार्यक्रम कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया है। और किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो बाल पौष्टिक हिमाचल शुभारंभ प्रदेश। आहार योजना कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। और फॉर्मो जो है कि कोपिया और दवा सुरक्षा निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने हेतु प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ जो है कि किसने किया है? तो इसका शुभारंभ जो है कि जेपी आपको नड्डा। किसके द्वारा? जेपी नड्डा के जेपी द्वारा नड्डा। जो है कि आपको किया गया है। और किसने है ना निगोशिएबल जो है कि आपको इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में निपटारे के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। तो वह डिजिटल कोर्ट कौन सा है? तो जो केरल। डिजिटल कोर्ट शुरू करने वाला केरल होने वाला है। केरल। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्याय मूर्ति जो है कि आपको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है कि बी BR आर गवई के गवैया द्वारा जो द्वारा। है कि आपको शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया की अस्मिता जो है कि योगासन लीग पूर्व जो है कि पूर्वी क्षेत्र का कहाँ पे शुरू होगा? तो यह जो है कि आपको बिहार शुरू में। कहाँ पे? बिहार। बिहार में जो है कि आपको शुरू जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय जो है कि आपको कर्नाटक के कहाँ पे? कर्नाटक के कानून। कानू में जो है कि आपको शुरू जो है कि आपको होगा। ठीक ना। आदिवासी पुस्तकालय देश का पहला या दक्षिण भारत का पहला जो है कि आपको होगा कर्नाटक में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में स्थित जो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्म जो है कि आपको जारी किया गया है। फसल का 109 किस्म जो है कि आपको जारी किया गया है। और इस दौरान नारियल के भी 2 किस्म जो है कि आपको जारी किए गए हैं, जिसका नाम क्या है? कल्पा जो है कि आपको सुवर्णा है और कल्पा जो है कि आपको शताब्दी जो है कि आपको होने शताब्दी वाला है। है ना।
पंजाब सरकार ने दिल्ली नारियल में का इंदिरा प्रजाति गांधी, है सर। हाँ नारियल का प्रजाति है जो हाइब्रिड होने वाला, ज्यादा जो है कि आपको विकास देगा, है ना, ज्यादा जो है कि आपको फल देगा, उसी का नाम रखा गया है ना। ठीक। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि पंजाब सरकार ने दिल्ली दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए क्या मुफ्त जो है कि आपको सहायता सहायता जो है कि आपको केंद्र केंद्र जो है कि आपको शुरुआत किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने और यूनिसेफ ने मिलकर नई माताओं के बीच जो है कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए पिताओं को, है ना, सक्रिय भूमिका निभाने के लिए क्या किया है, प्रोत्साहित जो है कि आपको किया है। और अगला बोल रहा है कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय, मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में जो है कि आपको क्या दिया है, जीवित व्यक्ति के रूप में जो है कि आपको जो है कि आपको दे दिया है। ठीक है। और इससे पहले हम लोग कल या मतलब नहीं परसों देखे समझे थे, सर, मूर्ति जीवित सर व्यक्ति। न्यूजीलैंड का एक चीज था। न्यूजीलैंड जो है कि आपको पर्वत था, उस पर्वत को जो है कि आपको जीवित व्यक्ति का जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको दिया था, है ना, देखे थे ना कल या तारा परसों में पानी नाम कंटेंट, है क्या? तारा पानी नाम है कुछ ना। था सर। तारा पर नाम याद नहीं आ रहा है क्या ना, ऑप्शन देखेंगे तभी फिर पता चलेगा, है ना। न्यूजीलैंड का देश था। इसमें कह रहा है क्या कि जो मूर्ति रखा हुआ है ना, उस मूर्ति को हम लोग किसका दर्जा दे रहे हैं, तो जीवित जीवित जो है व्यक्ति। कि आपको व्यक्ति का जो है कि आपको दर्जा दे रहे हैं, है ना। ये कौन बोल रहा है, ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, ये हाई कोर्ट बोल रहा है। मद्रास किसका हाई हाईकोर्ट। कोर्ट, मद्रास का हाई कोर्ट जो है कि ये डिसीजन दे रहा है। ठीक ना, आगे तो चलते हैं। मतलब सर अगला, उस एरिया में होगा जहाँ देखा होगा उसी को ना, सबको थोड़े देगा। मंदिर में उच्च न्यायालय में मंदिर में रखा हुआ कोई भी मंदिर हो, कोई भी मूर्ति हो, उस मूर्ति को अच्छा जीवित मूर्ति का दर्जा जो है या जीवित व्यक्ति का दर्जा जो है कि आपको दिया है। ठीक है ना, उसके साथ जो है कि आपको कोई भेदभाव, कोई तो छेड़छाड़ नहीं होना मद्रास का चाहिए, ये बात जितना बोल। एरिया होगा हाई कोर्ट का, तो मतलब उतना एरिया हाँ, अपना देखेगा। मद्रास पूरा जो है कि आपको तमिलनाडु का जितना सारा एरिया होगा सब का सब उसमें आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने दिव्यांगजन पर्वतारोहियों के अभियान दल ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर जो है कि आपको क्या फहराया है, तिरंगा जो है कि तिरंगा आपको फहराया। फहराया है। और इस अभियान को K2K, है ना, K2K कंचनजंगा और किलिमंजारो का जो है कि आपको क्या दिया है, नाम जो है नाम। कि आपको दिया गया है, नाम दिया गया है। और यह यहीं पे खत्म होता है अगस्त का महीना, जो है कि हम मंडे से हम लोग जो देखेंगे ना, ये मंडे से क्या देखने वाले हैं, मंडे से जो देखने वाले हैं वो जुलाई जो है कि आपको देखने वाले हैं। ठीक है ना, जुलाई देखने वाले हैं। एगो अभी थोड़ा दिन पहले आप लोग सुने होंगे नाम, जो है कि बहुत जो है कि अभी हुआ था कि अमेरिका से जो है कि आपको कितना 104 लोगों को जो है कि आपको भारत जो है कि आपको लाया गया, अमेरिकी जो है कि रक्षा फ्लाइट से जो है कि आपको लाया गया था। देखे थे ना, नाम सुने थे ना। इसका कारण क्या था सर? कारण यही था कि जबरदस्ती का कारण, लाया है? ये सब सर डंकी द्वारा गया था लोग क्या? डंकी। हाँ डंकी जो है कि प्रोसेस के माध्यम से सब अमेरिका के अंदर जो है कि आपको घुस गया था, है ना। जांच चल रहा अमेरिका था। के अमेरिका के अंदर घुस गया ना, तो सब जो है कि पकड़ा गया। और पकड़ाया तो ये सबको जो है कि आपको क्या किया, तो ये सबको जो है कि आपको इंडिया पहुंचाया। सबका पता चला कहाँ का है, सबका पता चला कि आपको इंडिया का है, तो सबको इंडिया पंजाब का ज्यादा वहां है के, लोग। है ना, पंजाब हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, उसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा हो जाएगा। देखिए ये सब बड़ा बड़ा प्रदेश में ना, है ना, बड़ा बड़ा प्रदेश में जो है कि आपको कहा, तो ये डंकी प्रोसेस के माध्यम से ना सबको घुसाता है। देखिए आप कहीं घूमने के लिए जाइएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आप सोचिएगा कि इसको वीजा क्या नहीं मिला। देखिए एक होता है घूमने के लिए वीजा होता है, एक होता है पढ़ाई के लिए, एक होता है काम के लिए। तो काम करने वाला वीजा किसी देश का जल्दी नहीं मिलता है, उसके लिए आप योग्यता हो रहिएगा तभी जो है कि जाकर आपको क्या मिलेगा, वीजा जो है कि आपको मिलेगा, अन्यथा आपको